रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के अजय कुमार सिंह भाजपा के एक अजीब राजनीतिक प्रतिभावान हस्ती का नाम है। वे पिछले 40 वर्षों से न रुके और न थके हैं। वे जिले में हमेशा किसी न किसी कार्य को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इन्होंने भारतीय सेना के शहीद गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला को परमवीर चक्र से सम्मानित करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर आवाज उठाया तो शहीद ज्योति प्रकाश निराला राष्ट्रपति के द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित हो गए। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया। कारगर रहा क्योंकि निराला जी को राष्ट्रपति ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया। रही बात इनके पहचान की तो वे पिछले 40 वर्षों से भाजपा में सक्रिय किरदार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी के साथ साथ कई बड़े हस्तियों के बीच इनकी पहचान रही है। मगर विडंबना यह है कि अजय जी पूंजीपति नहीं, समाज सेवी हैं। अगर पूंजीपति होते तो कब के शिखर पर होते। अब इनकी जिले में संघर्षों के इतिहास पर भी एक नज़र डालना आवश्यक है। अजय कुमार सिंह सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वे भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिला उपाध्यक्ष के अलावा पूर्व सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं। वे सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा के माध्यम से रोहतास जिले में पदस्थापित होने वाले IPS विकास वैभव, मनु महाराज, विकास बर्मन, सत्यवीर सिंह, चंदन कुशवाहा के साथ साथ आशीष भारती तक को उत्कृष्ट व सफल प्रशासन चलाने के लिए सम्मान अभिनंदन कर चुके हैं। हालांकि अजय कुमार सिंह की फेहरिस्त बहुत लंबी है। इनके संघर्षों की तुलना में भाजपा की ओर से पूर्व में जिला दूरसंचार समिति के सदस्य जैसे साधारण इनाम मिले हैं, मगर इनके कद और संघर्षों के मुताबिक प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व की नज़र अब तक नहीं पड़ी है। सीधे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि इनके जैसा व्यक्ति की जगह विधान परिषद, विधानसभा तथा लोकसभा में तो बनती है, मगर राजनीति में पूंजीवाद की बोलबाला के कारण इनके जैसा समाज सेवी व भाजपाई सेवक को जगह नहीं मिलना विडंबना का विषय है। इनके एक आवाज पर डेहरी शहर को बंद होते रोहतास उद्योग कुंज को खुलवाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान, स्वच्छ भारत के मिशन को कामयाब करने का संघर्ष को लेकर डेहरी शहर में विद्युत की समस्या को लेकर आंदोलन के सैकड़ों मामले से लेकर हाल ही में औरंगाबाद के भाजपा के सांसद सुशील कुमार सिंह को अभिनंदन करने को तक सक्रिय रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अभी हम मौजूद हैं अजय कुमार सिंह के आवास पर। अजय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, रोहतास जिला के भाजपा के महामंत्री और उपाध्यक्ष रहे हैं। इतना ही नहीं, अजय कुमार सिंह को पिछले 3 दशक से धरती का नेता माना जाता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी की नज़र इनकी ओर नहीं पड़ती है, लेकिन इनके एक आवाज़ पर, चाहे दहेज विरोधी मामले हों या फिर शराबबंदी का मामला हो, इन सभी मुद्दे पर इनके एक आवाज़ में डेहरी ऑन सोन बंद हो जाएगा। आइए हम उस शख्सियत से मुलाकात कराने से पहले उनके बारे में थोड़ा और कुछ मैं बता दूं कि ये जिला दूरसंचार समिति के सदस्य रहे हैं और सांसद प्रतिनिधि रहे हैं। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ NTPC के ये अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी ये सक्रिय होकर के सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष हैं और जन कल्याण मोर्चा के बैनर तले समय समय पर ये यहाँ के
कर्तव्यों को निर्वहन करने वाले और ईमानदारी पूर्वक कार्य करने वाले पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी एसपी विकास वैभव, उपेंद्र शर्मा, मनु महाराज, आशीष भारती, विकास बर्मन, सत्यवीर सिंह और चंदन कुशवाहा को भी इन्होंने सम्मानित किया है। और इतना ही नहीं, डीआईजी उपेंद्र शर्मा भी विकास मोर्चा के बैनर तले सम्मानित हुए हैं। आइए मैं आपको रूबरू करवाता हूं अजय कुमार सिंह से। अजय बाबू, सबसे पहले आपको 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। आपको भी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और अभिनंदन। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा जो है 1982 से कर रहे हैं, और चाहे शहर में कंबल वितरण का मामला हो या फिर आंदोलन के मुद्दे हों, इस पे आप हमेशा सक्रिय रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से अपने ज़िले में आप संतुष्ट हैं? ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, रहूँगा। ऐसे मैं कार्यक्रमों से तो पार्टी के अंदर जो सिस्टम है मैं संतुष्ट हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे आपको ज्योति प्रकाश जी, और आपने ज़िले में प्रथम आवाज़ बुलंद की थी और 1 लाख पत्रों को आपने पोस्टकार्ड के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की थी उनको सम्मानित करने के लिए, और आपके आवाज़ पे आपने एक बहुत बड़ी सफलता पाई थी। अशोक चक्र से वो ज्योति प्रकाश जी सम्मानित हुए थे। उसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा जानना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे ही जिले के काराकाट क्षेत्र के बदलाडी गांव का नौजवान कश्मीर में आतंकवादियों से जूझते हुए 6 आतंकवादियों को मारकर जब वो लड़का शहीद हुआ तो मुझे लगा नैतिक रूप से कि ऐसे नौजवान को अशोक चक्र मिलना चाहिए। और हम सबसे पहले उनके पिता तेज नारायण यादव और सुषमा जी को, उनके पत्नी को बुलाकर एक सम्मान दिया था जन कल्याण मोर्चा सामाजिक संस्था के बैनर तले, और उसमें मैंने मांग किया था कि इस नौजवान को अशोक चक्र मिले, और हम 1 लाख लोगों से हस्ताक्षर कराकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भेजने का कार्य किया था, और अशोक चक्र मिला भी। भारतीय जनता पार्टी आपके जैसे सक्रिय कार्यकर्ता होने के बावजूद क्यों जनाधार के रूप में हमारे रोहतास जिले में पिछड़ती जा रही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है इस बात का जवाब दे सकता है। शाहाबाद परिक्षेत्र में भाजपा के कितने विधायक बने? इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक इस शाहाबाद परिक्षेत्र से नहीं बना। आरा में एक पार्लियामेंट बने थे। ऐसा क्यों? इस विषय में मैं एक कार्यकर्ता हूँ, नहीं बता सकता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में चिंतन करने की जरूरत है। प्रदेश नेतृत्व ने आपके जैसे जुझारू लोगों से क्यों विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं समझी? ये भी, इस विषय में भी मेरा कहना है, मैं पूर्व में भी कहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। अपने दल में अपने नेतृत्व पर किसी तरह का सवाल खड़ा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं और पुण्यकाली कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाई देने में हम लोग को कितने बार जेल जाना पड़ा है। और जब भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर में थी तो आंदोलन करने के क्रम में, जंगल राज हटाने के क्रम में हम लोग को बहुत से केसेज हुए थे, प्राथमिकी दर्ज हुई थी और हम लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। कितने बार आंदोलन को लेकर के आप जेल गए हैं? आंदोलन को लेकर दर्जनों बार हम लोग को दर्जनों केस हुए हैं। जेल भी जाना पड़ा है तो कम से कम 6 से 7 बार हम लोग को जाना पड़ा है।
और केसेस तो बहुत ज़्यादा हुए, उसको भी हम लोग को झेलना पड़ा। अभी अभी आपने जन कल्याण मोर्चा के तहत औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह को आपने सम्मानित किया। और क्यों सम्मानित किए? सुशील कुमार सिंह जी को सम्मानित मैंने इसलिए किया कि हमारे स्थानीय सांसद हैं और ये जन जन से जुड़े रहते हैं, और इन्होंने वीर कुंवर सिंह के लिए नितिन गडकरी जी से मिलकर उनके मूर्ति को भव्य और सौंदर्य कराने के लिए उन्होंने कार्य किया और प्रस्ताव पारित करा के उस क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। इसलिए मैंने उनका अभिनंदन और स्वागत किया अपने सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा के द्वारा। क्या प्रदेश नेतृत्व आपको जिम्मेवारी दे तो आप शाहाबाद परिक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में सक्षम हैं? भारतीय जनता पार्टी मुझे बड़ी जिम्मेवारी नहीं भी दी तो एक आम कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं निरंतर सेवा करता रहा, आंदोलन करता रहा, कार्यकर्ताओं की फौज करता रहा, बढ़ाता रहा, और जन कल्याण मोर्चा के माध्यम से भी